तो ऐसे किसान भाई जो ब्रायलर मुर्गियों के साथ साथ अपनी एक चिकन शॉप, मीट शॉप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी इस काम में उनको चैलेंजेस, चुनौतियां आ सकती है, इससे उनको कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना मुनाफा वो कमा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रायलर पोल्ट्री में जो हालात है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कारण इसका जो है कि चिक्स का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो फीड हम इनको खिलाते हैं उसका रेट काफ़ी रहता है। और इसके साथ साथ जब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इंटीग्रेशन फार्मिंग ब्रायलर पोल्ट्री में स्टार्ट हुई है, तब से ब्रायलर का बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो गया था। किसान भाई 30-35 दिन ब्रायलर मुर्गियों पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन 35 दिन के बाद जब उनके कमाने की बारी आती है तो उस समय जो मुर्गा मंडी है वो नीचे लुढ़क जाती है। तो यही कारण है कि जो किसान भाई ब्रायलर पोल्ट्री से जुड़े हैं वो इस कित्ते से, इस कारोबार से पीछे हटते हुए नज़र दिखाई पड़ रहे हैं। और जो इस बिजनेस में है वो चाहते हैं कि हमारी ब्रायलर फार्मर तो हो ही हो हमारे पास, उसके साथ साथ हमारा एक चिकन शॉप, मीट शॉप भी होनी चाहिए, जिस पर हम अपना माल जो हमारे फार्म पर तैयार हुए हम उसको काट कर बेचें, जिससे हमें एक अच्छा जो है बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में हम पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आप अपना माल काट कर बेचते हैं तो इससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आपको इस काम में फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि चाहे आप अपना माल काट कर बेचें या फिर आप जो है किसी होलसेलर ट्रेडर से माल लेकर चिकन शॉप खोलते हैं, कि आप कितने केजी का एक ब्रायलर जिंदा मुर्गा काटेंगे कि उससे आपको 1 केजी चिकन मिल सके। तो इसमें किसान भाइयों कहा यही जाता है कि 1/3 की जो रेशियो रहती है कि आप यदि एक 1400 ग्राम का ब्रायलर मुर्गा काटते हैं तो उसमें से आपको 1 केजी जो चिकन है वो आराम से मिल जाता है। और इसमें जो दूसरी देखने वाली बात यही होगी कि हम जो चिकन है वो किस रेट पर बेचें। तो जो किसान भाई पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही है कि ब्रायलर का जो डेली है वो रेट आता है, डेली रेट अपडेट होता है। और जिन किसान भाइयों को ये नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि ब्रायलर मुर्गा मंडी डेली खुलती है, उसका एक रेट आता है। मान लो कि जो आपने ब्रायलर जिंदा मुर्गा वो खरीदा है किसी फार्म से उठाया है, जहाँ किसी आपको ट्रेडर या होलसेलर सप्लाई जहाँ से भी आपने मिला है, तो यदि वो आपको आज 80 रुपये का मिला है तो उसका आपने 2 गुना यानी कि 160 रुपये का जो है काट कर उसको देना होता है। तो आपका जो चिकन का प्राइस है, यदि आपने 80 रुपये खरीदा है तो 160 रुपये रहता है। वैसे ही यदि आपको जो ब्रायलर जिंदा मुर्गा है वो आज की डेट में 90 रुपये पड़ता है, तो उसका आपने 2 गुना कर उसको काट कर 180 रुपये पर केजी के हिसाब से देना होता है। तो अब हम किसान भाइयों कंपैरिजन करते हैं कि यदि हम अपने जो खुद का तैयार किया हुआ माल है वो काट कर बेचते हैं तब हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, और यदि हम खाली एक चिकन शॉप ही चलाते हैं, किसी और फार्म से माल उठाकर या किसी ट्रेडर सप्लायर से माल लेकर वो काट कर बेचते हैं, तो उसमें हमें कितना बेनिफिट होता है। पहले हम देखेंगे कि किसी और फार्मर से या किसी होलसेलर वाले से यदि माल हम उठाते हैं और आज का जो रेट है, यदि मुर्गा मंडी आज 80 रुपये का खुलता है, तो जो होलसेलर से आप जो माल उठाते हैं तो वो आपको लगभग 10 रुपये का पर केजी के हिसाब से उसमें से प्रॉफिट रखता है। तो आपको जो है आज यदि 80 रुपये रेट खुला है तो आपको जो आपके शॉप पर मुर्गा मिलेगा वो 90 रुपये, 90 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 90 रुपये पर केजी के हिसाब से आज आपको जिंदा मुर्गा मिला। तो आप अब जो है आप 1 किलो 400 ग्राम का यदि मुर्गा रहता है वो, तो उसको आप जब भी यदि 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 रुपये का अमाउंट बनता है कि आपको जो उस मुर्गे 1 किलो 400 ग्राम मुर्गे को काटकर आपको जो 1 केजी चिकन मिला है वो आपको 126 रुपये का पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने जितने का आपको जिंदा मुर्गा पड़ा उसका डबल आपको 90 का इस टाइम पड़ा, आपने देना है 100, जो आप देख रहे हैं 180 का आपको देना है। आपने 180 का दे दिया, आपको जितने का पड़ा था काट कर पड़ा था
वो था, आप 126 जो देख रहे हैं, तो मैंने इसको जो है इससे माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मुर्गा जो आपने 1 किलो 400 ग्राम का काट कर दिया कस्टमर को, तो उसमें से आपको 1 kg के पीछे आप देख सकते हैं कि 54 रुपये का प्रॉफिट जहां पर सीधा सीधा मिल रहा है। अब रुक करते हैं, आपका खुद का माल है, आप एक सेल्फ फार्मर है और जो है माल काट कर देना चाहते हैं। तो इसमें भी किसान भाइयों, आज की यदि मैं बात कर लूँ पंजाब 2021 की स्टार्टिंग में, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 70 रुपये पर kg के हिसाब से हमें जो है मुर्गा है हमारा वो आज की डेट में तैयार होता है। तो 1 किलो 400 ग्राम का एक मुर्गा है, वो यदि हम उसको 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 रुपये अमाउंट बनता है कि 98 रुपये का हमें जो हम कंज्यूमर कस्टमर को चिकन देंगे वो हमें 98 का पड़ रहा है यदि हमारा खुद का हम मुर्गा उसको काट कर देते हैं। तो हम अब जो रेट उसको लगाएंगे वो कितना होगा, आप देख सकते हैं कि दूसरा जो चिकन शॉप वाला है जिसका फार्म नहीं है वो लगा रहा है 180, क्योंकि उसको मिला है 90 रुपये का। आपको मिल रहा है, आपका जो तैयार हो रहा है वो 98 का। आपने यदि 180 भी रेट अपना रखा तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है आपका जो 1 kg पर ही आपका 82 रुपये का प्रॉफिट आपका आ रहा है। तो ये हमने आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताया है कि आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपके वहाँ पर कंपटीशन कितना है और आपके वो माल की क्वालिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि आप जो है जो चिकन काट रहे हैं उसको अच्छे से पानी में भिगो कर दे रहे हैं, जब जो है कस्टमर घर जाकर अपना चिकन खोले तो उसमें आधा पानी निकले। तो ऐसा अपने नहीं करना है। तो इसके साथ ही किसान भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मई जून की तरफ कि जब मई जून का मंथ आ जाता है तो उस समय जो मुर्गा है तैयार करना, ब्रायलर मुर्गा काफ़ी उसमें मुश्किल आती है क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है और गर्मी में काफ़ी चुनौती रहती है इनको तैयार करना। तो उस समय यदि मैं पंजाब की बात कर लूँ तो जो नॉर्मल मुर्गा मंडी है वो 100 से ऊपर चला जाती है। तो जहाँ पर हम नॉर्मल यदि आज मई जून है तो आज यदि 100 रुपये का मुर्गा मंडी खुली है तो सेलर है वो एक जो कटर को माल देता है उसने 10 रुपये का, जैसे ऊपर आप देखेंगे कि ये उसने जो अपना मार्जिन रखा है तो ऐसे ही वो 10 रुपये का मार्जिन रखकर 110 रुपये का आपको आपकी शॉप पर, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपकी शॉप पर आपको 110 रुपये का वो माल पहुंचा देगा। क्योंकि ये रेट डिपेंड करता है कि मुर्गा मंडी क्या खुलती है। तो 110 का यदि आपको आज पड़ा है तो आपने जो बेचना है इसका 2 गुना 220 का इसको काट कर बेचेंगे। तो 220 का जब आपको बेचेंगे तो आपको पड़ कितने का रहा है, 110 इंटू आपने मल्टीप्लाई किसको करना है 1 किलो 400 ग्राम से, क्योंकि 1400 ग्राम से ही आपको 1 किलो जो है मुर्गा मिलेगा। आप देखेंगे कि इसको 110 से मल्टीप्लाई कर 154 154 रुपये बन रहे हैं। तो 220 माइनस 154 66 का डिफरेंस आ रहा है कि आपको जो है 66 रुपये का जो है प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो दूसरी तरफ यही केस देख लेते हैं कि जब, क्योंकि उस समय जो 1 किलो 400 ग्राम आपका तैयार वही जहाँ पर भी आपका ही खुद का फार्म है 70 रुपये में तैयार हो रहा है और इधर भी आपका 70 रुपये में तैयार हो रहा है। तो 1 किलो 400 ग्राम पर जो कॉस्ट आ जाएगी इस पर 98, ऊपर भी हमारी 98 थी। तो कहने का मतलब है कि इधर 220 का यदि किसी आपके पास वाली शॉप को मिल रहा है जिसका अपना फार्म नहीं है तो आपने भी यदि 220 रुपये लगाया तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि 122 रुपये का गैप आ जाएगा। तो 122 रुपये का आपका प्रॉफिट बनता है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे मुर्गा मंडी बढ़ेगी तो आप यदि खुद का माल डालते हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें किसान भाइयों आपको बहुत सी चुनौतियां भी आ सकती है, क्योंकि बायोसिक्योरिटी पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। आपके 2 फार्म चल रहे होंगे, यदि एक फार्म में दिक्कत आती है तो दूसरे फार्म में आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा ये कब की सिरदर्दी का कारण बना रहेगा कि कब चिक्स छोड़ना है, फिर कब इनकी फीड आनी है, फीड ख़त्म हो रही होगी, और साथ ही यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके बैच में तो उसके लिए आपको काफ़ी भगदौड़ करनी पड़ती है, मेडिसिन वगैरह चलानी पड़ेगी कि कहीं आपने जो पीछे लाट डाला हुआ है, पीछे बैच डाला है उसमें ना ये प्रॉब्लम आ जाए।
तो एक फार्म से दूसरे फार्म पर जाना, जहाँ फिर आप जहाँ पर आपकी चिकन शॉप होगी वही जूतों से अपने फार्म पर जाना, तो इससे जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आपके बैच में आ सकती है। यदि प्रॉफिट के नज़रिए से देखें तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट इसमें जो मिल जाता है, लेकिन कुछ भी है कर ही है बात। यदि हम ऐसे बातें करते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनने वाली है। यदि मैं चिकन शॉप को लेकर बातें कर लूं तो आपकी चिकन शॉप अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए और अपने कस्टमर को अच्छे से डील करें। आपके चिकन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा आपका शॉप होना चाहिए, क्योंकि मक्खी मच्छर वगैरह बहुत मंडराते हैं ऐसे काम में, ऐसी शॉप पर। तो साफ़ सफाई पर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब आपने चिकन साफ़ करना है तो उसमें पानी का इस्तेमाल ना करें, कांटे वगैरह में कोई हेरा फेरी ना करें। आप कहने का मतलब है कि कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला काम आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल है। यदि आपका जो है जो आपके चिकन शॉप पर आता है उसका एक बार आपसे विश्वास उठ गया तो वो आपके शॉप का कभी दोबारा रुख नहीं करेगा। तो जहाँ पर एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको एनालाइज बताया ये 2021 का है, स्टार्टिंग 2021 का। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी ब्रायलर पर वो भी बढ़ेगी। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो ये भी बढ़ेगी और जो चिकन रेट है वो भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा यदि किसान भाइयों मैं बात कर लूँ, जो मुर्गियों के पैर रहते हैं, पंजे रहते हैं, वो भी अलग से आप जानते हैं कि बिकते हैं। जो इनकी खल रहती है, जो इनके पंख रहते हैं, आंतें रहती है, तो वो भी आराम से अच्छे रेट पर बिक जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है अच्छे पैसे छाप सकते हैं। और यदि आपका जो एक अच्छे लोकेशन पर चिकन शॉप मिल जाती है, अच्छा काम चल पड़ता है, तो आप जो है ब्रायलर फार्म अपना जो आपका होगा उसको पूरी तरह से भूल जाएंगे। और चिकन शॉप एकमात्र ऐसा बिजनेस है पोल्ट्री में जिसमें आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रायलर में तो आप जानते ही हैं कि हम अपनी जेब से पैसा देकर छूटते हैं। और दूसरा, यदि कोई किसान भाई पोल्ट्री से नहीं जुड़ा है, उसको ब्रायलर मुर्गा मंडी का रेट नहीं पता रहता है, तो अब तो बहुत से चैनल है वो आपको जो रेट है वो बताते रहते हैं। यूट्यूब पर बहुत से चैनल है, ऐप्स बहुत आ चुकी है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तब भी मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप पूछें मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो मैंने कोशिश की कि आपको आपके फार्म में से यदि आप चिकन शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे आप स्टार्ट कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संदीप पोल्ट्री लगातार इस पर जो है पोल्ट्री से रिलेटेड आपके लिए नई जानकारी लाता रहता है। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।